नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त है 14 के चक्रव्यूह का। 14 के चक्रव्यूह में हमारे आज के मेहमान हैं, आज की शख्सियत है अवतार सिंह भड़ाना। अवतार सिंह भड़ाना किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लोकसभा चुनाव उन्होंने डंके की चोट पर लड़ा। 14 के चक्रव्यूह में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने यह दावा किया था कि अवतार सिंह भड़ाना हर कीमत पर चुनाव जीतेगा, लेकिन वो नहीं हो सका और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। अवतार सिंह भड़ाना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया और आज बाकायदा अभय चौटाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इनेलो का दामन थाम लिया। आज 14 के चक्रव्यूह में अवतार सिंह भड़ाना एक बेबाक शख्सियत हमारे साथ खुद मौजूद है। 14 के चक्रव्यूह में आज हम तीखे सवाल अवतार सिंह भड़ाना साहब से करेंगे। अवतार सिंह भड़ाना, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर 14 का चक्रव्यूह में। हम जानना यह चाहते हैं कि पिछले 2 महीनों में सियासत ने यह कैसा रंग बदला कि कल तक जो कांग्रेस पार्टी का कद्दावर नेता था, आज वो इनेलो की सदस्यता लेने के लिए मजबूर है। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी भड़ाना साहब, बिल्कुल। 14 के चक्रव्यूह में आज हमारी खास शख्सियत आप ही हैं। देखिए जी, नमस्कार जी राजीव जी नमस्कार। आपने बहुत कुछ कहा, मैं सिर्फ सीधा सा एक बात कहना चाहता हूं जी कि मेरा लंबा राजनीतिक जीवन में मेरी शुरुआत चौधरी देवीलाल जी ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी जी, और मैंने लंबा जीवन राजनीति में सोनिया गांधी जी और राजीव जी के कांग्रेस में काम किया जी। मैंने पूरा जीवन ईमानदारी से लोगों के लिए जिया हूं। जब मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है और सिमट कर वो हुड्डा कांग्रेस बन गई है जी। मैंने जब हुड्डा कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर साठगांठ करके पार्टी के उम्मीदवारों को हरवाने में हुड्डा जी ने जो भूमिका निभाई, उसकी जानकारी हमने एंथनी जी कमेटी की रिपोर्ट कंपनी जी को रिपोर्ट की जी। एंथनी कमेटी जो बनी थी उसको रिपोर्ट की। हम सभी सीनियर लीडर्स वहां गए और हमने फिर सोनिया गांधी और राहुल जी को कहा जी कि देखिए, हुड्डा ने जिस तरीके से बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने में एक भूमिका अदा की है जी, वही इसने आज कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है उनके खिलाफ एक्शन चाहते हैं। हुड्डा ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसके करे का एहसास कराना चाहते हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी ने एक नहीं सुनी। हमें लगा कि जब सोनिया गांधी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, हमें ये लगता था कि सोनिया जी के राइट और लेफ्ट के जो लोग हैं जी, वो नहीं सुनने दिया जाता। हमें उम्मीद थी कि सोनिया गांधी जी स्वयं हमारी बात सुनेंगी जी, चाहे वो इंद्रजीत का मसला था, चाहे वीरेंद्र सिंह जी का मतलब, जो भी इस कांग्रेस में कद्दावर बड़े नेता थे जी, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी और लोगों के लिए राजनीति की है, सच्चाई और भलाई की राजनीति की है जी, उन लोगों का कांग्रेस में कोई ठिकाना नहीं बचा। भड़ाना साहब, आपकी सारी बातें सही हैं। अवतार सिंह भड़ाना साहब, आपकी एक एक बात सही है। यह बिल्कुल सही है कि जो फरीदाबाद का इलाका है, जो आपका संसदीय क्षेत्र है, उसमें आप एक कद्दावर नेता रहे हैं। लेकिन तमाम विश्लेषक, तमाम आलोचक एक ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इस वक्त आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जितने भी आरोप लगा रहे हैं, यह बात समझने में हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा कांग्रेस बन गई है, यह बात समझने में 10 वर्ष आपको क्यों लग गए? जी, ये हालात जो बने हैं पिछले 2 वर्षों में, उन्होंने ऐसे हालात बनाए हैं। और पिछले जब पार्लियामेंट का चुनाव आया उस वक्त मैंने देखा और मेरे हरियाणा के जनता जी और हरियाणा की जनता और मेरे क्षेत्र के लोगों ने स्वयं देखा है। वो बता सकते हैं मेरे प्रदेश की जनता से और पूछा जाए, क्या हुड्डा और हुड्डा के रिश्तेदारों ने मेरे खिलाफ उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ
मेरे खिलाफ उस बीजेपी उम्मीदवार के साथ काम किया था कि नहीं। हुड्डा के रिश्तेदारों ने जब बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ काम किया, इसको मेरे क्षेत्र का जन जन जानता है, हरियाणा की जनता जानती है। उससे पूछा जाए, जब हमने कहा सोनिया जी को कि वो हुड्डा के जो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तो हुड्डा ने एक नहीं सुनी। भडाना साहब, एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। जब मैं मेरा सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं भडाना साहब आपसे, सोनिया गांधी जी से ये पूछा कि सोनिया जी से ये पूछा, हमें उम्मीद थी कि सोनिया जी हमारी सब नेताओं की बात सुनेंगी। और एंथनी कमेटी जी की जो एंथनी कमेटी बनी थी उसको हमने रिपोर्ट दी। 10 में से भडाना साहब एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल प्लीज सुन लीजिए। अमित जी प्लीज सवाल करिए। भडाना साहब एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, आप सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो जानता ना हो कि 10 जनपद से आपकी क्या नजदीकी रही है। इतनी नजदीकी होने के बावजूद आप उन्हें प्रदेश की सच्चाई बता नहीं पाए आप। जी मैंने हर संभव कोशिश किया, क्योंकि मैं आज से 25 बरस पहले 89 के आज ही के दिन राजीव गांधी जी ने मेरे परिवार को मुझे गले लगाया था जी। मैं इस परिवार के 25 बरस वफादार कांग्रेस के लिए काम किया है, लेकिन कांग्रेस के लिए काम किया है, लेकिन जब हुड्डा कांग्रेस बन गई और हुड्डा ने ऐसी हालत बना दी, तो तब मैं मजबूर हो गया। मुझे उम्मीद थी कि सोनिया गांधी जी हमारी बात सुनेंगी, लेकिन जब मुझे ये लगा कि सोनिया गांधी जी को हुड्डा ने सोनिया जी के दामाद को लेकर उनको ब्लैकमेल किया है, इसलिए सोनिया जी उनके खिलाफ कोई एक्शन करने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में पार्टी छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। बिल्कुल भडाना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपने जिस रिश्तेदार का नाम लिया है, आपने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो आपकी हार हुई है वो हुड्डा जी के रिश्तेदार की वजह से हुई है। शायद आप करण दलाल जी के तरफ इशारा कर रहे हैं। करण दलाल एक ऐसा नाम है जिनका विरोध इनेलो भी करती आई है। हुड्डा ने कृष्ण पाल के साथ मिलकर एक साजिश रची, किसी एक रिश्तेदार की हैसियत नहीं है। हुड्डा ने, मैं कहूंगा कि हुड्डा का भतीजा, हुड्डा का समधी, हुड्डा का दामाद और कृष्ण पाल, विपिल गोयल, इन्होंने हजारों करोड़ के सीएलओ किए। मैंने 2 साल पहले हुड्डा को लिख के कहा, सोनिया जी को बताया, और ये बीजेपी के साथ और उस कृष्ण पाल के साथ आज भी जग जाहिर है। इनकी अंडरस्टैंडिंग कल भी थी और आज भी है।